अंदर से एक भारी कदमों की आवाज आई। दरवाजा खुला और बाहर लड़का। हल्कू उसकी आंखें लाल थीं, शरीर पर खून की नसें उभरी हुई थीं और सांसें तेज चल रही थीं। माँ ने सिसकते हुए कहा, हल्कू बेटा, तेरे पापा अभी तक घर नहीं लौटे। रात बहुत हो गई है, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, रो मत माँ, अभी जाकर पापा को ढूंढता हूँ। मेरे रहते उन्हें कुछ नहीं हो सकता। ये कहकर हल्कू बारिश में निकल पड़ा। गीली गलियों में भागता रहा। हर घर के दरवाजे पर जाकर उसने पूछा, तुमने मेरे पापा को देखा? मेरे पापा कहाँ हैं? लेकिन हर कोई चुप था, कोई जवाब नहीं दे रहा था। गाँव में डर का माहौल था। अभी चौकीदार रामू काका कांपते हुए उसके पास आए। उन्होंने धीरे से कहा, हल्कू, मैंने कल रात तुम्हारे पापा को भैरव दादा के आदमियों के साथ जाते देखा था। ये सुनते ही हल्कू का खून खौल उठा। उसने गुस्से में गरजते हुए कहा, क्या कहा? भैरव दादा ने मेरे पापा को उठा लिया? रामू काका ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ बेटा, लगता है तेरे पापा ने उनसे उधार लिया था। हल्कू ने मुट्ठियां कस। उसने आसमान की ओर देखकर दहाड़ते हुए कहा, अगर मेरे पापा को कुछ हुआ तो मैं इस पूरे गांव में तूफान ला दूंगा। और वह सीधा भैरव दादा के अड्डे की ओर भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसके पिता एक खंभे से बंधे हुए। उनके चेहरे पर चोट के निशान थे, शरीर कांप रहा। ये देखकर हल्कू की आंखों में आंसू आ। वह चिल्ला, पापा! भैरव दादा ठाका लगाते हुए बोला, अरे आ गया तेरा बेटा, बड़ा वीर बनता है ना। हल्कू गुस्से से बोला, मेरे पापा को अभी छोड़ दे वर। लेकिन भैरव दादा बीच में ही बोला, तेरे बाप ने मुझसे 2 लाख रुपए लिए थे और आज तक लौटाए नहीं। पिता रोते हुए बोला, बेटा, तेरी बहन की शादी के लिए मैंने पैसे लिए, मेरे पास लौटाने को कुछ नहीं था। ये सुनकर हल्कू टूट गया। वह भैरव दादा के सामने घुटनों पर बैठ गया। भाई, मुझे एक मौका दे, मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा, बस मेरे पापा को छोड़। भैरव दादा ने हंसते हुए कहा, ठीक, कल गांव के अखाड़े में कुश्ती होगी। अगर तू जीत गया तो तेरे पापा आजाद और तुझे 2 लाख रुपए भी मिले, लेकिन अगर तू हार गया तो तेरा बाप मेरा गुलाम रहेगा। हल्कू ने बिना सोचे समझे कहा, मंजूर है। अगले दिन पूरा गांव अखाड़े में इकट्ठा हो गया। ढोल बज रहे थे, लोग चिल्ला रहे थे, भैरव का पहलवान जीते, हल्कू हार जा। सामने खड़ा कालू पहलवान, पहाड़ जैसा शरीर, भयानक ताकत। रेफरी ने घोषणा की, आज मुकाबला होगा, हल्कू बनाम कालू पहलवान, जीतने वाले को मिलेंगे 2 लाख रुपए। घंटी बजी और लड़ाई शुरू हुई। पहले ही वार में कालू ने हल्कू को जमीन पर पटक दिया। लोग हंसने लगे, लो गिर गया, खत्म हो गया हल्कू। लेकिन तभी हल्कू को अपने पिता का चेहरा याद आया, मां के आंसू याद आए, बहन की शादी याद आई। उसकी आंखें फिर लाल हो गईं। वह खड़ा हुआ और जोर से दहाड़ा, आ! पूरा अखाड़ा कांप गया। एक ही झटके में उसने कालू को उठा लिया और जमीन पर पटक दिया। रेफरी चिल्लाया, हल्कू विजेता है। हल्कू ने 2 लाख रुपए उठाए और सीधे भैरव दादा के सामने फेंकते हुए कहा, ले साले, तेरे पैसे, अब मेरे पापा को छोड़। भैरव दादा डर गया और तुरंत उसके पिता को छोड़ दिया। हल्कू अपने पिता को गले लगाकर रो पड़ा। पिता ने कहा, मुझे माफ कर दे बेटा, आज तेरी वजह से मैं जिंदा हूं। पूरा गांव तालियां बजाने लगा। हल्कू ने भैरव दादा की ओर उंगली उठाकर कहा, आज तो मैंने अपने पापा को बचा लिया, लेकिन अगली बार अगर तूने उन्हें हाथ भी लगाया तो मैं तेरा नामो निशान मिटा दूंगा। फिर हल्कू ने अपने पिता को कंधे पर उठाया और घर ले गया। मां रोते हुए बोली, मेरा बेटा ही मेरा असली हीरो है।